फ्रेंड्स अगर आप भी अपना खुद का क्यूआर कोड जनरेटर ऐप डेवलप करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये क्यूआर कोड जनरेटर हमने बनाया है पाइथन का यूज करके। तो किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे यूट्यूब का एक क्यूआर कोड जनरेट करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब का नाम लिख दिया, आप नाम कुछ भी लिख सकते हो और मैंने यूट्यूब का लिंक कर दिया पेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो यूट्यूब के लिंक का एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया। आप चाहो तो स्क्रीन पे इसको स्कैन करके देख सकते हो, सीधा यूट्यूब ओपन होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस ऐप को फ्रेंड्स आप मोनेटाइज भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको अपनी वेबसाइट का या फिर अपने इन्फॉर्मेशन का क्यूआर कोड चाहिए होता है, जो वो कई बार तो लोग टैटू भी बनाते हैं और प्लस की चैन वगैरह पे भी क्यूआर कोड प्रिंट करवाते हैं। तो इस तरीके से आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके की वेबसाइट को लॉन्च करते हो तो एडसन से एड रेवेन्यू भी, इससे फिर आप एड रेवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आगे वीडियो में आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इस ऐप को बनाओगे पाइथन का यूज करके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं VS कोड का एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे मैं एक पाइथन की एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ qr.code.py। ओके, नई फाइल क्रिएट करते हैं हम और इसको सेव कर लेते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ इसको। पाइथन फाइल है यहाँ पे, मैं सेव कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी जो है फाइल पाइथन की यहाँ पे हमें दिख रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें कुछ पाइथन की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम डिजाइनिंग के लिए कस्टम किंटर को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट कस्टम किंटर एज CTK। ओके फ्रेंड्स, एक फाइल हमें ये इंपोर्ट करनी है और एक फाइल हमें इंपोर्ट करनी है फ्रेंड्स पिल फाइल, इमेज वगैरह डिस्प्ले करने के लिए, जो क्यूआर कोड जनरेट होगा उसका इमेज क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम EILPIL इंपोर्ट इमेज। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हमारा कस्टम डिज़ाइन के लिए है किंटर का, और सेकंड जो है इमेज इंपोर्ट करने के लिए, और एक हमें क्यूआर कोड जनरेट करने का भी, क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए भी पाइथन पैकेज इंपोर्ट करना है इंपोर्ट। तो वो भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं PYQR कोड। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद फिर हमें एक OS पैकेज हमें OS पैकेज भी यहाँ पे इंपोर्ट करना है, वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने मोस्टली सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया है और पैकेज वगैरह हमने सारा इंपोर्ट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो ऐप है उसका थीम सेट करते हैं। तो थीम सेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले हम कौन सा कोड किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। सेट थीम। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे टाइप करते हैं CTK सेट अपेयरेंस मोड। ओके, अब यहाँ पे हमें हमारा जो ऐप है उसका थीम सेट करना है। यहाँ पे मैं डार्क थीम डालता हूँ। ओके, यहाँ पे आप डार्क, जैसे मैंने यहाँ पे डार्क डाला है तो आप लाइट भी डाल सकते हो। ये आप अप टू यू है कि आप कौन सा थीम यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम थीम का कलर जो बाय डिफॉल्ट कलर होगा वो हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे, और ये जो फ्रेंड्स सिंटेक्स है वो कस्टम किंटर से इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं सेट अपेयरेंस मोड, सॉरी, तो यहाँ पे हम डालते हैं सेट डिफॉल्ट कलर थीम, और वो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू रख रहा हूँ, ये आप खुद सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने थीम सेट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें बनाना है मेन विंडो। तो अभी फ्रेंड्स फर्स्ट हम UI पे पूरा काम करेंगे, उसके बाद जो इसकी फंक्शनैलिटी लिखेंगे। तो उसके बाद हमें लिखना है, पहले मैं यहाँ पे एक कमांड यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ ताकि हमें पता चले कौन सा कोड और आपको समझने में भी ईजी रहे। क्रिएट मेन एप्लीकेशन विंडो। ओके, तो ये जो कोड रहेगा वो मेन एप्लीकेशन विंडो का होगा। तो ये सारा कुछ अभी हम पहले UI बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐप इज इक्वल टू किंटर, वही जो हमने कस्टम किंटर का जो पैकेज है वो ही उसी का यूज़ कर रहे हैं अभी हम। उसी फंक्शनैलिटी का यूज़ कर रहे हैं। और ऐप टाइटल जो हमें रखना है, यहाँ पे हम इसे हमने ऐप टाइटल जो हमें रखना है, ऐप टाइटल QR कोड जनरेटर। ओके, तो यहाँ तक हमने लिख दिया है और इसका हम साइज भी डिफाइन कर देते हैं। तो ऐप डॉट जियोमेट्री यहाँ पे 500 इंटू 600 डाल देते हैं, 500 इंटू 600। ओके फ्रेंड्स, ये हमने एप्लीकेशन का मेन विंडो बना दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें ऐप की हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पे मैं ऐप हेडिंग डाल देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कोड लिखने से पहले, हेडिंग ऑफ ऐप। तो इसकी टाइटल डाल देते हैं हम सबसे पहले, टाइटल इक्वल टू CT के लेबल ऐप
टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट क्या रहने वाला हमारा QR कोड जनरेटर, जो यहाँ पे हमने लिखा है इसी को, ये हमारा टाइटल है, तो इसको यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद इसका जो फॉन्ट है वो मुझे चाहिए एरियल, डाल देते हैं हम, जो कॉमन फॉन्ट है एरियल। और उसके बाद जो इसका साइज हम रखेंगे 32 और बोल्ड। तो ये हमने इसका ऐप का हेडिंग डिजाइन कर दिया है। और टाइटल को इसका टाइटल को पैडिंग भी कर देते हैं हम, तो टाइटल डॉट पैक। फ्रेंड्स ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट करा हुआ है, तो मुझे सारी वैल्यू पता है कि कौन सी बढ़िया लगेगी। आप बाकी अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो पैडिंग जो है मैंने 20 डाली है। ओके, अब हम इनपुट फ्रेम बना लेते हैं, जहाँ पे हम QR कोड में इनपुट डालेंगे, मीन्स की QR कोड का नाम क्या है और उसका लिंक। तो यहाँ पे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें कोड इजिली रीड हो। क्रिएट फ्रेम फॉर इनपुट। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो फ्रेम इक्वल डॉट। फ्रेंड्स अगर आपको पाइथन में किंटर से कैसे UI क्रिएट करना है वो नहीं पता है, तो आप मेरे को कमेंट में भी लिख सकते हो। मैं इसके लिए अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा किंटर के ऊपर कि आप किस तरीके से किंटर का यूज़ करके पाइथन में UI क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये ऐप, और इसके बाद फ्रेम पैक में इंपोर्ट करता हूँ, पैडी इक्वल 10। एंड फ्रेंड्स ये पूरा कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं इसको पूरा पेस्ट कर दूंगा। आप वहां से सीधे सिंपल कॉपी करके यूज भी कर सकते हो। ओके, पूरा वीडियो आप एंड तक देखना ताकि आपको ये सारी कुछ समझ में आए। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा पूरे कोड को, तो आप उसकी टेंशन मत लो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो हमने यहाँ पे फ्रेम क्रिएट कर दिया है इनपुट का। अब इसमें हमें फाइल इनपुट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ऐड फाइल यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम फाइल नेम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डालूंगा नेम अंडरस्कोर लेबल इक्वल CTK। ये किंटर का पैकेज है, CTK लेबल। ओके, और यहाँ पे हम फ्रेम क्रिएट करेंगे, फ्रेम, और यहाँ पे टेक्स्ट। और टेक्स्ट क्या डालना है हमें, जो हम वहाँ पे QR फाइल डालेंगे, QR फाइल नेम। ओके, इसके बाद हमें इस लेबल को डिजाइन करना है। यहाँ पे हम डालते हैं लेबल नेम लेबल डॉट पैक, और इसको हम एंकर देंगे इक्वल टू W, और उसको हम पैडिंग देंगे 5। एंड फ्रेंड्स अगर आपको किंटर नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट में डालो, मैं किंटर के लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये टैग के लिए हो गया। ऊपर जो हम फ्रेम में जो QR फाइल नेम डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर के लिए मैं कर देता हूँ एंट्री इक्वल CTK डॉट CTK एंट्री फ्रेम और प्लेस होल्डर टेक्स्ट एंटर फाइल नेम। ओके, ये हो गया। के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसकी भी थोड़ी डिजाइनिंग कर लेते हैं। नेम एंट्री डॉट पैक, और इसको जो है मैं फिल करेंगे x से। इसमें फ्रेंड्स हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो x दे रहे हैं, जो कि रिप्लेस होगा यूजर के इनपुट से। ओके, और इसमें हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग x इक्वल। तो ये तो हो गया हमारा फाइल नेम इनपुट का। अब हमें डालना है लिंक इनपुट का। ओके, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ लिंक इनपुट। ओके, यहाँ पे भी हम इसको सेम ही है, कोई हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हमारा टाइम बचेगा। और यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे बस। तो यहाँ पे हमें सिंपल पे नेम की हमें लिंक लेबल लगाना है, लिंक। यहाँ पे हम लिख देते हैं लिंक। टेक्स्ट हमें चेंज करना पड़ेगा, वेबसाइट और लिंक। QR कोड जनरेट करने के लिए सेम हमें इसके साथ भी करना है, लिंक एंट्री और फिल एक्सपेड और 10x, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लेस होल्डर में एंटर URL। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया है, लिंक का भी डाल दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये हमने कर दिया। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमें करना है, उसके बाद हम बटन तैयार कर लेते हैं। पहले हम पूरा UI बना लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शन में आपको प्रॉपर समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमें बटन तैयार करना है। मैं कमेंट भी कर रहा हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको समझ में आए कौन सा कोड किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जनरेट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनरेट BTN इक्वल CTK बटन। और यहाँ पे बटन का डाल देते हैं हम ऐप का जो टेक्स्ट रहने वाला है वो रहेगा जनरेट QR कोड। ओके, एंड और कमांड जो रन होगी वो होगी इक्वल टू जनरेट अंडरस्कोर QR। ओके, और यहाँ पे मैं यहाँ पर डालना जनरेट BTN डॉट P पैक पैडी इक्वल 20।
और यहाँ पे मैंने, और ये जनरेट क्यू आर का एरर इशेस, यहाँ पे आपको एरर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमने ये जो फंक्शनलिटी बनाई नहीं है। अभी जब मैं इसे फंक्शन बनाऊंगा तो ये एरर खत्म हो जाएगा। ओके, और इसके बाद फिर फ्रेंड्स हमें क्यू आर डिस्प्ले एरिया रेडी करना है। तो यहाँ पे भी मैं कमेंट डालता हूँ क्यू आर डिस्प्ले एरिया। ओके, तो यहाँ पे क्यू आर लेबल इक्वल टू ctk डॉट ctk लेबल ऐप टेक्स्ट। ओके, और को भी मैं पैडिंग वगैरह दे देता हूँ, लेबल डॉट पैक पैडी y10। अब फ्रेंड्स क्यू आर जनरेटर एरिया हो गया, क्यू आर डिस्प्ले एरिया हो गया। अब हमें स्टेटस मैसेज वगैरह का भी यहाँ पे यूआई क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा। तो स्टेटस मैसेज और स्टेटस लेबल ctk डॉट ctk लेबल ऐप टेक्स्ट इक्वल, ये हो गया। अब इसका डिज़ाइन भी कर देते हैं हम, फॉन्ट एरियल, और जो साइज होगा वो 14 होगा। इसके बाद यहाँ पे ये एम्प्टी है ताकि यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो स्टेटस मैसेज होगा। और यहाँ पे स्टेटस लेबल डॉट पैक, इसको भी पैडिंग कर देते हैं, पैक पैडी इक्वल टू 10। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो यूआई है पूरा, इसको मैं एक बार फिलहाल के लिए इसे हाइड कर देता हूँ, तो मैं कट कर देता हूँ ताकि अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया तो इसलिए एरर शो करेगा ये। तो इसको अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अभी दोबारा डाल देंगे। अब इसको तो फ्रेंड्स यूआई हमने कंप्लीट कर दिया है, जो हमें बेसिक यूआई लिखना था अपना। और अब हम इसका मेन लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने कमांड क्यूआर बटन पे जो हमने कमांड डाला था क्यूआर जनरेटर, तो यही हमारा मेन फंक्शन होगा। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन जनरेट, जो फंक्शन हमने बटन पे लगाया था जनरेट, तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे हमने इसको क्यूआर कोड को यहाँ पे इस फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। तो अब इसके बाद अब हमें यहाँ पे जो इनपुट वगैरह, हमने यहाँ पे अब क्या इनपुट लेना है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम, जो हम लेंगे नेम एंट्री डॉट गेट। ओके फ्रेंड्स, सेम हम लिंक एंट्री से करेंगे, सेम हमें लिंक इनपुट भी लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको नेम की जगह लिंक कर देता हूँ, और यहाँ पे भी लिंक एंट्री। ओके, तो यहाँ पे हमने कर लिया है। अब मैं ये फ्रेंड्स ये जो पोर्शन, ये जो है आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप पूरा लॉजिक समझ पाओ। तो इसमें मैं कहता हूँ अगर इफ़ नेम इक्वल है एम्प्टी, अगर किसी यूजर ने एम्प्टी नेम डाला है, या फिर या तो लिंक किसी यूजर ने एम्प्टी डाला है। ओके फ्रेंड्स, तो जो स्टेटस होगा हमारा, स्टेटस लेवल डॉट कॉन्फ़िगर, वो होगा टेक्स्ट प्लीज फिल बोथ फील्ड्स। ओके, तो लिंक इनपुट भी हमारा खाली नहीं होना चाहिए और नेम इनपुट भी हमारा खाली नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी खाली होगा तो ये मैसेज शो करेगा प्लीज़ फिल बोथ फील्ड्स। ओके, और जो इसका कलर हम डाल देते हैं, इसका कलर और जो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर होगा वो रेड के, हमें रेड में मैसेज शो होगा। ओके, अगर विदाउट किसी फील्ड को एंटर करे, वो एंटर करे कोई यूज़र बटन पे क्लिक करता है तो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, रिटर्न फाइल अंडरस्कोर नेम इक्वल नेम प्लस .png। जो फाइल का नेम होगा वो होगा .png, यानी कोई भी जो क्यूआर कोड जनरेट होगा वो png फाइल में जनरेट होना चाहिए। जो नेम होगा उसमें वो png एक्सटेंशन लगा देगा। ठीक है, तो फाइल नेम क्या होगा इक्वल टू, यहाँ पे जब हमने फाइल नेम आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गेट फ्रेम फॉर इनपुट। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो क्यूआर कोड का हमने नेम डिफाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्यूआर इक्वल ये पाई क्यूआर कोड डॉट क्रिएट लिंक। ओके, तो ये लिंक जो क्रिएट करेगा, लिंक का जो क्यूआर कोड क्रिएट करेगा, ठीक है, तो वो पीएनजी में करेगा। तो क्यूआर डॉट पीएनजी ब्रैकेट में डाल दो फाइल नेम, और जो इसका स्केल होगा वो 8 का करते हैं हम
स्केल 8। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, क्यूआर जनरेट करेगा। ये जो हमने पैकेज इंपोर्ट किया था पाई क्यूआर कोड, ठीक है, जो क्यूआर है उसकी जो वैल्यू है पाई क्यूआर कोड की है, जो लिंक क्रिएट करेगा किस में करेगा, पीएनजी में करेगा। और जो फाइल नेम है जो यहाँ पे है उसकी जो वैल्यू है नेम प्लस डॉट पीएनजी एक्सटेंशन, उसका स्केल है 8। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके, अब इसको इमेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे एक इमेज जो हमने पैकेज इंपोर्ट किया था उसको कॉल करते हैं इमेज डॉट ओपन स्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम। ओके, इमेज डॉट रीसाइज 250। तो ये हमारा क्यूआर कोड का साइज होने वाला है, क्यूआर स्कोर इमेज इक्वल टू इमेज, ये हम किंटर का इमेज यूज करेंगे। तो ये सिंटेक्स है जो हम फोटो इमेज जो कि हमने पैकेज से इंपोर्ट किया है। ओके, के बाद हमें यहाँ पे कॉल करवाना है। तो यहाँ उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है क्यूआर लेबल जो उसको भी कॉल करवाना है हमें, क्यूआर लेबल डॉट कॉन्फ़िगर इमेज इक्वल टू क्यूआर अंडरस्कोर इमेज। ओके, क्यूआर लेबल डॉट इमेज इक्वल टू क्यूआर इमेज। ओके, तो ये हमने कर लिया यहाँ तक। अब हमें स्टेटस लेबल कॉन्फ़िगर करना है, स्टेटस लेबल डॉट कॉन्फ़िगर txt टेक्स्ट। और यहाँ पे ना क्यूआर कोड जब अगर सक्सेसफुल जनरेट होता है तो हमें मैसेज शो करवाना है, क्यूआर कोड जनरेटेड सक्सेसफुली। और इसको जो हम कलर करेंगे टेक्स्ट कलर ग्रीन करेंगे, क्योंकि इसका टेक्स्ट कलर हम ग्रीन कर देते हैं, टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर इक्वल टू ग्रीन। और ये हमारा सब कुछ जनरेट, तो हमने कोड प्रॉपर लिख लिया है पूरा। तो फ्रेंड्स एक बार इसको हम रन कर लेते हैं अपने कोड को और चेक करते हैं। ओके, तो ये कुछ एरर शो कर रहा है, कहीं पे हमने कुछ गलती करी है। तो यहाँ पे हमने गलती कर दी है, ये हमें यहाँ पे लगाना था। और हमारी क्या गलती है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है और फिक्स। एक बार दोबारा से हम इसको रन करके देखते हैं। एक मिस्टेक हमने और करी है, यहाँ पे हमने मेन लूप यहाँ पे ऐड नहीं कराया। तो यहाँ पे हमने अपना मेन लूप ऐड नहीं कराया, तो यहाँ पे हम मेन लूप डाल देते हैं ताकि हमारा फंक्शन प्रॉपर वर्क करे। और इसको एक बार सेव करते हैं और दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं। अभी बीच में एरर आ रहा है, इसमें एरर किस चीज़ का है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको रन करते हैं एक बार और चेक करते हैं कि अभी हमारा वर्किंग है कि नहीं है कोड पूरा। ओके, तो हमें यहाँ पे एरर शो हुआ है अननोन स्टाइल और बोल्ड। ओके, तो हमने तो यहाँ पे हमने बी कैपिटल लिख दिया, हमें लिखना है यहाँ पे बी स्मॉल, और यहाँ पे हमने डब्ल्यू कैपिटल लिख दिया, इसको स्मॉल कर देंगे और यहाँ पे भी स्मॉल कर देंगे। ओके, तो सेव कर लेते हैं और अभी रन करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्यूआर कोड जनरेटर तैयार हो गया है। देख सकते हो आप, यूआई वगैरह बिल्कुल स्मूथ है। और बाकी आप इसको अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मैं फेसबुक का क्यूआर कोड जनरेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना फेसबुक लिख करके और यहाँ पे अपने फेसबुक आईडी का लिंक डाल सकते हो या फिर यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हो। मैं अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ www.facebook.com। ओके, जनरेट कोड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोड जनरेट हो गया, क्यूआर कोड जनरेट सक्सेसफुली। अब देखो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे फेसबुक डालता हूँ और यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह नहीं डालता और जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए प्लीज फिल बोथ फील्ड्स जो हमने डाला था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपना खुद का ऐप बना सकते हो क्यूआर जनरेट का। और फ्रेंड्स आपसे एडसन रेवेन्यू भी अच्छा खासा कर सकते हो अगर आप इसको इसकी वेबसाइट बना के इसको होस्ट करके सर्वर पे आप सिंपल क्यूआर कोड जनरेटर एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप ऐड वगैरह लगा के एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी तो जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो पूरा कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लेना और सिंपल आप इसको रन करना तो वर्क हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इस कोड में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको किंटर वगैरह नहीं आता तो आप मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा फंक्शनैलिटी में। अगर आप कहीं पे डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करो और मैं आपको जो है कमेंट में उसका आंसर दूंगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।